प्रश्न 5 निम्नांकित का मान ज्ञात करें। प्रश्न 5 का पहला, तो प्रश्न 5 का पहला है अंडर रूट 512 गुना 729 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी इसका घनमूल निकालना है। क्योंकि देखिए अंडर रूट करके यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी इसका घनमूल निकालना है। तो 512 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट और यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 512 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं रफ पेज में। तो 2 से 2 दूना 4, एक इधर गया तो 11, तो 2 पचे 10, एक इधर गया तो 12, यानी 2 छक 12। फिर 2 से 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4। तो घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 3 3 का घात बनाकर हम लिख देंगे। तो देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 है इसमें। तो लिखेंगे 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। तो देखिए 3 3 6 3 9, ठीक है। 2 को कितना बार गुना हुआ है यहाँ पे, 9 बार। तो 3 3 का घात बनाकर यहाँ पे लिख देंगे गुना। अब 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 729, 9 7 16 2 18, यानी 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, एक इधर गया तो 3 चौक 12, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 अठी 24, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 3 नमा 27, 3 तिहाई 9। तो 1 2 3 4 5 6, 6 3 आया है यहाँ पे। तो 3 3 का घात बनाकर लिख देंगे। तो 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। तो अब क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3 में से एक बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72। तो 512 गुना 729 का घनमूल क्या हो जाएगा, 72। प्रश्न दूसरा, तो प्रश्न 5 का दूसरा, 729 गुना 343 का घनमूल निकालना है। क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, देखिए। तो अंडर रूट का चिन्ह में जब यहाँ पे 3 लिखा हो तो क्या निकालना है, घनमूल। तो इसको समझ लेना है कि घनमूल निकालना है, यानी 729 गुना 343 का घनमूल। तो देखिए इसको इस तरह हम लिख लेंगे। 729 का हम अभी गुणनखंड किए थे, तो 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 लिख लेंगे। 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। अब 343 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 343, 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28, 6 इधर गया तो 63, 7 नंबर 63, फिर 7 सते 49। 343 7 से कटेगा, 2 3 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से लगाएंगे क्योंकि 7 से ही कटेगा ये। तो 7 से 49 बार में, फिर 49 को 7 से लगाएंगे तो 7 सते 49, यानी 7 का घात 3 लिख लेंगे क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 आया है। तो 7 का घात 3, यानी 343 का घनमूल है 7, ठीक है। तो देखिए घनमूल निकालना है, इसलिए घात 3 में से एक निकाल लेंगे। तो 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 7 का घात 3 है तो 1 7 बाहर। तो 3 तिहाई 9, 9 सते 63, यानी 729 का घनमूल क्या हो गया, देखिए 3 तिहाई 9 और 343 का घनमूल 7। तो 729 गुना 343 का घनमूल हो गया 63। इसका उत्तर हो गया 63। प्रश्न 3,
3375 गुना 343 अंडर रूट। तो 3375 गुना 343 का क्या निकालना है? घनमूल, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इसको पहले हम गुणनखंड करेंगे, तो पहले इस तरह लिख लेते हैं और यहाँ पे 3। तो 3375 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3375 का गुणनखंड रफ पेज में कर लेंगे। तो देखिए 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, यानी 3 से कट रहा है। 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, एक इधर गया 15, 3 5 15, 5 2 7, 8 1 9, यानी 3 से फिर कट रहा है। 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 22, 3 7 21, एक इधर गया तो 15, 3 5 15, फिर 3 से कट रहा है। 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, एक इधर गया, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 25 5 125, 5 5 25। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3 लिख लेंगे। तो 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3 आ गया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 343 का। तो 343 का हम अभी लाए थे 7 का घात 3, यानी 343 का घनमूल है 7। तो 343 का गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 का घात 3। तो देखिए घनमूल निकालना है तो घात 3 में से एक बाहर कर लेंगे। तो 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 5 का घात 3 है तो 1 5 बाहर, 7 का घात 3 है तो 1 7 बाहर। तो इसका उत्तर हो गया 5 या 15, 15 सतह 105, यानी 3375 गुना 343 का घनमूल हो गया 105। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 है 512 गुना 1728, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 512 का गुणनखंड पहले करेंगे। तो देखिए 512 का हम अभी इसके पहले वाला हिसाब में किए थे गुणनखंड, तो क्या आया था? 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, ठीक है, 512 का आया था। तो अब 1728 का गुणनखंड कर लेते हैं रफ पेज में, यानी 1728 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लग रहा है, 2 8 16, एक इधर गया, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 1 8 लगेगा तो शून्य देंगे, यानी 16 लगाना है तो शून्य देंगे, फिर 2 8 16, फिर 2 से 54 दूना 108, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से अब लगेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 तिहाई 9। तो देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है और 3 3 है। तो इसको लिख लेंगे 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3। तो देखिए 6 2 था तो 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 लिख लेंगे और 3 का घात 3। तो घनमूल निकालना है तो घात 3 से एक बाहर कर लेंगे। तो 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 2 का घात 3 है तो 1 2 बाहर, 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर। तो इसका घनमूल हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया, यानी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 96। तो इसका मतलब हुआ कि 512 गुना 1728 का घनमूल होगा 96। प्रश्न 6, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करें।